लगातार ये आर्डर इस प्रकार कोर्ट ने ये माना है कि ये मामला जो है सुनवाई योग्य है और ये सुनवाई होगी इसकी यहाँ पे अदालत में। पक्ष की जो आर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया है और इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने आर्डर 7 रूल 11 या मेंटेनेबिलिटी पे जो याचिका थी मुस्लिम पक्ष की अंजुमन इंतजामिया की उसको खारिज कर दिया है। बहुत लंबा चौड़ा आर्डर है और ये तीसरा लगातार उनको डिफीट है इस मामले में। इसके पहले 91 के मुकदमे में और सिंगार गौरी के मामले में भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। ये तीसरा लगातार ये आर्डर इस प्रकार कोर्ट ने ये माना है कि ये मामला जो है सुनवाई योग्य है और ये सुनवाई होगी इसकी यहाँ पे अदालत में। तो ये बहुत बड़ा जो एक टर्निंग पॉइंट है इस मुकदमे में भी, क्योंकि ये जो मुकदमा आज का है वो टाइटल सूट है। वो जो 9130 रकबा है अराजी नंबर 1 बीघा 9 बिस्सा 6 धूर जिसमें पूरा प्रीमाइसेज स्थित है उसका स्वामित्व को क्या ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत मानी जाए? एकदम ये टर्निंग पॉइंट है और ये जिस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट इस तरीके से उनकी आर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन खारिज कर रही है, इससे ये साबित हो रहा है कि जो पूजा स्थल विधेयक है वो इस एप्लीकेशन इन मुकदमों पे लागू नहीं होता है। किस आधार पर खारिज हुआ है उनका एप्लीकेशन? देखिए डिटेल आर्डर अभी लेट द कम अभी आ रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। लेकिन जैसा कि पहले के मुकदमों में होता आया है, ऑनरेबल कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, या ये जो पिटीशन है जो मुकदमा है वो सुनवाई योग्य है और ये मुकदमा प्रोसीड करेगा। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा बाकी मुकदमों पर? देखिए बाकी मुकदमों पे फर्क ये पड़ेगा कि जो भी इस प्रकार की याचिकाएं हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन तय करना, ये ऑनरेबल कोर्ट का ये इसको तय करेगी रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है, और इसी बिंदु पे सारे जो एप्लीकेशन उनकी खारिज हो रही है और ये तीसरा लगातार मुस्लिम पक्ष को डिफीट हुआ है और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, आदेश है, इसका हम स्वागत करते हैं। क्या आगे चलेगा मुकदमा? क्या मुकदमा आगे चलेगा? 100% आगे चलेगा और इसी जिस प्रकार यहाँ पे उनको डिफीट मिली है उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में भी उनको डिफीट मिलेगी, ऐसा हम लोग अनुमान करते हैं। पक्ष के पास क्या रास्ता बचता है फिर? वो सिर्फ हाई कोर्ट जाने का विकल्प है, जैसा कि बाकी के 2 मामलों में सिंगार गौरी मामले में और 91 के मामले में वो गए हुए हैं। तो इस मामले में भी वो हाई कोर्ट, इस देश में प्लेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वो जा सकते हैं, विकल्प उनके पास खुला है। लेकिन निचली अदालत से जो ये आदेश आया है ये एक अच्छा फैसला है, इसका स्वागत योग्य है। हम सभी हिंदू धर्मावलंबी बाबा के भक्त इस आदेश का पुरजोर शब्दों में न्यायालय को धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं कि एक अच्छा आदेश है, अच्छा निर्णय है और इससे जो है जो हिंदू धर्मावलंबी। बिल्कुल देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर यही है कि हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से विश्व वैदिक सनातन संघ ने एक याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में ये मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर को पूरी तरीके से हिंदुओं को सौंप दिया जाए, इसके साथ साथ जो मुस्लिम है उनकी एंट्री को बैन किया जाए, साथ ही जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान वजू खाने के पास जो शिवलिंगनुमा आकृति मिली थी उसकी नियमित दर्शन पूजन की मांग की थी और इसी को लेकर सिविल कोर्ट में एक मामला दाखिल किया गया था। बाद में उस मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसकी इस मामले की पोषणीयता को लेकर, चूंकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए एक एप्लीकेशन मूव किया था और उसी पर बहस करते हुए आज ये ऑर्डर है। तो निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है और अब हर किसी की निगाहें यही है कि जब कोर्ट में ट्रायल होगा तो उस दौरान क्या कुछ सामने आता है। तो एक बड़ी जीत के तौर पर आज ये देखा जा रहा है, चूंकि दिल्ली से वाराणसी से लेकर दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट तक लगातार इस तरह के मामले इस केस से जुड़े हुए जो मामले हैं वो चल रहे हैं। खासतौर से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर जो मामला चल रहा है हिंदू पक्ष की याचिका पर, उसमें कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। हालांकि बाद में कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया था और अब इस मामले में एक बार फिर से विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर यह बड़ा फैसला आया है। तो निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष के लिए आज एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है।